आइए आज हम लोग जो इतिहास में जिस पर चर्चा करेंगे वो है आज का राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। क्या कहेंगे हम? आज शुरू करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण की बात करते हैं। और जब तीसरे चरण की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है गांधी का। सबसे पहले आता है गांधी का। तो हम बात करते हैं गांधी युग। क्या कहते हैं? गांधी युग। इसे हम लोग कहेंगे गांधी युग। तो सबसे पहले हम लोग गांधी के बारे में जानेंगे, फिर गांधी के बाद गांधी से जुड़ी घटनाएं जैसे जैसे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है। फिर जब इतना होने के बाद वास्तव में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है वो 1919 से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले गांधी के बारे में जानना जरूरी है। गांधी राजनीतिक जीवन में आने से पहले गांधी ने क्या क्या सामाजिक काम किया है, गांधी का बचपन कहां से कहां बीता और किस तरह उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, फिर साउथ अफ्रीका गए। तो इस सब घटनाओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की शुरुआत करते हैं। गांधी जो शब्द है, मैंने कहा कि गांधी जो शब्द है, ये शब्द गांधी का जो शब्द आया है, ये शब्द का जो अर्थ है, इस गांधी शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है पंसारी। क्या कहते हैं? उसका शब्द है पंसारी। पंसारी आप लोग जानते होंगे, जो परचून की दुकान रखता है उसे कहते हैं पंसारी। गुजराती भाषा में ध्यान रखिएगा, गांधी का गुजराती भाषा में कहते हैं पंसारी। समझ रहे हैं? गांधी को गुजराती भाषा में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पंसारी। जबकि हिंदी भाषा में क्या कहते हैं इनको? हिंदी भाषा में कहते हैं चित्र की फुलेल। चित्र की फुलेल बेचने वाला। चित्र की फुलेल बेचने वाला। आप चित्र तो जानते ही हो क्या होता है, और फुलेल क्या होता है? जो रुई का छोटा सा टुकड़ा जो इत्र में डूबा हुआ हो, यानी जिसमें इत्र लगा हो, उसे कहते हैं फुलेल। तो इसे कहते हैं इत्र की फुलेल बेचने वाला। इसका शब्द है हिंदी भाषा में गांधी कहते हैं इत्र की फुलेल बेचने वाला। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी भाषा में कहते हैं परफ्यूमर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं परफ्यूमर का मतलब होता है इत्र बेचने वाला, परफ्यूमर। ठीक है ना? तो इस तरह से समझ लीजिएगा, जो गांधी शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है पंसारी। ये बात ध्यान रखिएगा। और हिंदी भाषा में इसे कहते हैं इत्र की फुलेल बेचने वाला, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं परफ्यूमर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अभी आया नहीं लेकिन आ सकता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। गांधी का आप लोग जानते हैं कि इनका जन्म गांधी यानी जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी, इनको हम लोग बाद में महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ है वो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, और पोरबंदर का
प्राचीन नाम, पोरबंदर का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम था सुदामापुरी। इसका प्राचीन नाम क्या है? सुदामापुरी। ध्यान रखिएगा, पोरबंदर का प्राचीन नाम क्या है? सुदामापुरी। ठीक है ना। तो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? गांधी के बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये इनका पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनका नाम था करमचंद गांधी। इनका नाम था करमचंद गांधी। लेकिन लोग इनका उपनाम क्या था? उपनाम कहते नहीं, उपनाम। इनका उपनाम था कबा। मोहनदास के पिता करमचंद गांधी का नाम था कबा। लोग कबा कबा के नाम से पुकारते थे। और करमचंद गांधी जो थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये दीवान थे। पहले ये पोरबंदर के थे। बाद में ये बीकानेर के हो गए। एक जगह और है राजकोट, बीकानेर और राजकोट। फिर ये राजकोट के हुए। ये बीकानेर के भी ये दीवान थे, बीकानेर। अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के दीवान थे? तो आप लगाओगे मूल रूप से राजकोट। पहले पोरबंदर के थे, फिर राजकोट, फिर बीकानेर। लेकिन सही आंसर आपको लगाना है राजकोट, क्योंकि तीन तो हो नहीं सकते हैं। तीन विकल्प दे सकते तो उपरोक्त सभी कर दीजिएगा, और अगर इसमें तीनों हो तो आप केवल राजकोट पे टिक मारोगे कि ये दीवान थे। दीवान का मतलब होता है कंपनी की ओर से लगान वसूल करने वाला। तो इस तरह से गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो एक दीवान के पद पर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका हम लोग देखते हैं कि पिता का नाम, इनके पिता का नाम हो गया। इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। इनकी माँ का नाम क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई, जो करमचंद की चौथी पत्नी थी। ध्यान रखिएगा, करमचंद की चौथी पत्नी थी, उनका नाम था पुतलीबाई। और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अक्सर ये व्रत रखा करती थी। बचपन में गांधी ने इन्हीं को ही व्रत रखते हुए देखा, तो गांधी ने उसका प्रयोग आगे चलकर आमरण अनशन के रूप में गांधी ने उसका प्रयोग किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इनके भाई की बात करते हैं। इनका बड़ा भाई, गांधी का बड़ा भाई, मोहनदास का बड़ा भाई, जिसका नाम था लक्ष्मीदास गांधी। गांधी की बहन का नाम रनियात बेन। गांधी की पत्नी का नाम, गांधी की पत्नी तो आप सब जानते हो, उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। लेकिन पूरा नाम है माखन जी, कस्तूरबा माखन जी। पूरा नाम क्या है? उनका नाम है कस्तूरबा माखन जी। आगे लग जाएगा बाद में गांधी। कस्तूरबा गांधी को कस्तूरबा माखन जी गांधी। ये अभी इनके बारे में आगे बताते हैं। पत्नी हो गया। अब हम पुत्र की बात करते हैं। इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का जो नाम था, उसका नाम था हरिलाल। ठीक है, हरिलाल, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, अमरदास गांधी।
ये इनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे गांधी के। और इस तरह से गांधी का जो जीवन है वो इन लोगों से समय समय पर आगे बढ़ता गया है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं, गांधी की शुरुआत करते हैं, जिनको हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मोहनदास जब 13 वर्ष की आयु के हुए, इनका 13 वर्ष की आयु के जब हुए, तो एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम था कस्तूरबा माखन जी, उससे 13 वर्ष की आयु में, इतना 13 वर्ष की आयु में गांधी का विवाह हुआ। गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गांधी चले गए, कहा? लंदन चले गए। गांधी जब लंदन गए थे, ध्यान देना, गांधी जो लंदन पढ़ाई करने गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई, वो 1888 में, ध्यान देना, पानी वाले जहाज से, जिसका नाम था ग्रैंडले जहाज, ग्रैंडले जहाज, यानी ग्रैंडले कंपनी का जहाज था, उसका नाम ग्रैंडले जहाज। इस जहाज से 1888 में गांधी लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई की। गांधी वकील बन गए, बैरिस्टर की पढ़ाई की, गांधी लंदन में रहे। लंदन में गांधी ने पहली बार एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है ए लंदन गाइड। उस पुस्तक का नाम क्या है? गांधी की पहली पुस्तक जो लंदन में गांधी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है लंदन गाइड। याद कर लीजिएगा, गांधी की ये पहली पुस्तक है जो गांधी ने लंदन में लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है लंदन गाइड। गांधी जी वहां रह करके उन्होंने फ्रेंच, अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच, लैटिन, कई भाषाओं का लंदन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस आ गए। जब गांधी लंदन जा रहे थे, तो इनकी मां ने कहा था कि आप मांस मच्छी का सेवन मत करिएगा, लेकिन दोस्तों ने गांधी को एक बार मांस मतलब मीट खिला दिया था। गांधी को अच्छा नहीं लगा, तो गांधी ने उस पर भी एक पुस्तक लिखी थी लंदन में, यानी भोजन पे। मैं बताता हूं पुस्तक का नाम क्या है। गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी भोजन के संबंधी पर, एक गाइड टू हेल्थ। गांधी ने लंदन में एक पुस्तक लिखी थी, एक गाइड टू हेल्थ। याद कर लीजिएगा, गांधी ने हेल्थ पर पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था ए गाइड टू हेल्थ। क्या नाम था उसका? ए गाइड टू हेल्थ। ये गांधी के द्वारा लिखी गई हेल्थ पर पुस्तक है, ये जो गांधी ने लंदन में लिखी थी। पहली लंदन गाइड, दूसरी गाइड टू हेल्थ। इस तरह से गांधी ने लंदन में रहते हुए उन्होंने शायद 2 या 3 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन 2 हमने आपको नाम बता दी। उसके बाद गांधी जब वापस आए, तो तब तक उनकी मां का देहांत हो गया था। बहुत उदास हुए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मीदास से झगड़ा भी किया कि हमको बताना चाहिए था कि मेरी मां का देहांत हो गया है। खैर, जब ये आए तो 3 साल हो चुके थे, यानी गांधी जब वापस आए तो 1892 में गांधी आए। सबसे पहले गांधी बंबई उतरे, बंबई से राजकोट चले गए, राजकोट में वकालत शुरू की। वहां से नहीं मन में आया
फिर बंबई आए, बंबई में लेकिन वकालत नहीं चली, लेकिन अंतिम रूप से वो राजकोट में वो वकालत करने लगी। 1 साल तक की गांधी ने 1892 से लेकर के 1893 तक गांधी ने राजकोट में वकालत की। ठीक है, गांधी ने 1 साल तक की पूरी तरह से वकालत की। लेकिन इसी बीच में 1800 लक्ष्मीदास गांधी के बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधी, गांधी के पास, यानी गांधी नाम में तो आप समझ जाइए कि हम मोहनदास की बात कर रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के पास आए लक्ष्मीदास, और लक्ष्मीदास बड़े भाई ने कहा ये एक पत्र लीजिए। उस पत्र में लिखा हुआ था कि एक व्यापारी जो साउथ अफ्रीका में रहता है उसका नाम है दादा अब्दुल्ला। ठीक है, एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। क्या नाम है? जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। याद कर लीजिएगा, उसका नाम दादा अब्दुल्ला है। वो दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा था वहीं के एक व्यापारी खान मोहम्मद के विरुद्ध। किसके नाम था? खान मोहम्मद के विरुद्ध एक व्यापारी था वहां पर। उस व्यापारी से लेकर 40,000 पाउंड, पाउंड मतलब पैसा, 40,000 पाउंड को लेकर के झगड़ा था। वो नहीं दे रहा था किसी बात को लेकर के, वो भी व्यापारी था। तो दादा अब्दुल्ला ने मुकदमा कायम कर दिया। उस मुकदमे की पैरवी मतलब लड़ने के लिए लक्ष्मीदास को पत्र लिखा कि आप अपने छोटे भाई गांधी को भेज दीजिए मुकदमा लड़ने के लिए। रहना खाना फ्री, और मुकदमे की जो फीस है वो 100 पाउंड दिए जाएंगे। लक्ष्मीदास ने मोहनदास गांधी से कहा कि तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ। ये घटना कब की है? ये घटना है 1893 की घटना है, और गांधी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी 1893 में गांधी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए, और गांधी 1893 में गांधी पहुंचे साउथ अफ्रीका, जिससे कहेंगे हम 1893 में गांधी पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। गांधी जो थे वो बैरिस्टर थे, वकील थे। तो गांधी साउथ अफ्रीका, यानी मोहनदास दक्षिण अफ्रीका की धरती पर रखने वाले पहले बैरिस्टर, पहले वकील थे। समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन अगर आए कि गांधी जो थे वो पहली बार कोई बैरिस्टर, कोई वकील ने कदम रखा था साउथ अफ्रीका में, जबकि इससे पहले जितने भी थे गए थे अधिकतर वो मजदूर गए थे। हम बात करते हैं 1878 से पहले बहुत सारे मजदूर गए थे। मजदूर गए तो पीछे पीछे व्यापारी भी चले गए, और वहां पर व्यापार और मजदूर दोनों लोग जो है, यानी मुख्य रूप से मजदूर ही ज्यादा थे। वही लोग अनपढ़ मजदूर थे, वही लोग वहीं पर रहते थे। और मुकदमा एक जो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा था, ये मुकदमा गांधी लड़ने गए। गांधी सबसे पहले कहां पहुंचे? गांधी सबसे पहले पहुंचे कहां? दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पर पहुंचे। गांधी पहुंचे कहां? डरबन पहुंचे। अब जब गांधी डरबन पहुंचे तो दादा अब्दुल्ला ने इनका स्वागत किया। और गांधी को टहलाने ले गए, चलो आओ तुमको हम डरबन की अदालत दिखा दें। गांधी डरबन की अदालत गए। अदालत में गांधी जो है ऊंचा ऊंचा कोट पहने हुए थे, और क्या कहते हैं, राजस्थानी पगड़ी बांधे थे ऊपर सर पे। तो वहां के वकील ने देखा और वहां के जज ने देखा और गांधी को इशारा किया कि या तो इस तरह की पगड़ी उतार दो या तो बाहर जाओ। गांधी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इस बात को आया कि
अरे पगड़ी, कपड़े, हेल्थ, इससे क्या होता है? ये तो आदमी अपनी खुद की उसकी पहचान है। गांधी ने वहीं पर पहली बार एक लेख लिखा, वहां पर पत्र में छपवा दिया। मतलब गांधी 3-4 दिन के अंदर गांधी डरबन में फेमस हो गए थे। दादा अब्दुल्ला ने रोका, भैया मुकदमा लड़ लो, तुम यहां से जाओ। समझे? मुकदमा कहां था? मुकदमा चलना था ट्रांसवाल में, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में मुकदमा चलना था। दादा अब्दुल्ला कहां के थे? प्रिटोरिया के थे। दादा अब्दुल्ला प्रिटोरिया, ठीक है। दादा, सॉरी, दादा अब्दुल्ला जो थे वो डरबन के थे। और जिससे मुकदमा चल रहा था, जिससे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा चल रहा था, उसका नाम था खान मोहम्मद। खान मोहम्मद जो था वो प्रिटोरिया का था। मुकदमा कहां चल रहा था? मुकदमा चल रहा था ट्रांसवाल में। मुकदमा था ट्रांसवाल में। गांधी जी को इन्होंने समझाया, गांधी अब्दुल्ला ने समझाया कि भैया मुकदमा लड़ो, तुम यहां से जाओ, क्योंकि वकील आदमी है, पता नहीं क्या कर दें। कुल मिलाकर के गांधी जो है, दादा अब्दुल्ला ने गांधी का टिकट, ट्रेन के लिए टिकट कराया और कहा कि आप ट्रांसवाल में जाकर के मुकदमा लड़िए जाकर के। गांधी का जो टिकट जो करा रहे थे वो एक तरह से बिल्कुल जो जर्नल का होता है वो टिकट करा रहे, तो गांधी ने कहा नहीं, मुझे टिकट जो है फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। दादा अब्दुल्ला ने मना किया कि फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिलता है। गांधी ने कहा नहीं, हमको चाहिए। और गांधी क्योंकि वकील आदमी थे, तो गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट गांधी को दिया गया। गांधी जी बाकायदा जो है फर्स्ट क्लास में आकर के ट्रेन बैठ गए। बैठ करके वो सीधे रवाना हुए, कहा कि ट्रांसवाल के लिए। गांधी धीरे धीरे, गांधी की ट्रेन आगे बढ़ रही थी। इतनी देर में ट्रेन के अंदर एक अंग्रेज व्यक्ति आया और गांधी को देखा कि हाँ, ये तो फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है। उससे कहा कि ये तुम्हारी जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने गांधी से कहा तुम्हारी जगह नहीं है। गांधी ने कहा देखिए, ये मेरे पास टिकट है, ये मैं यहां बैठा हूं। जब वकील आदमी थे, गांधी भिड़ गए, लेकिन इतनी देर में उसको टीटी ले आया और टीटी से ये उन्होंने बहुत सारे रेलवे के हवाला दिए, लेकिन टीटी माना नहीं। अंततः गांधी को वहीं पर रास्ते में गांधी को उतार दिया। गांधी को जहां उतारा था उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, याद कर लीजिएगा। या कहीं पीटर्सबर्ग लिखते हैं, कहीं मोटर्सबर्ग लिखते हैं, ठीक है। गांधी को रास्ते में गांधी को उतार दिया गया साउथ अफ्रीका के सेंट मोटर्सबर्ग में गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया। गांधी ट्रेन से उतरने के बाद गांधी एक होटल गए। होटल में रात में रुकने के लिए वहां पर उन्होंने होटल मांगा, तो होटल वाले ने यह कह दिया कि भारतीयों को होटल नहीं दिया जाता है। गांधी को वो लगा और बहुत गुस्से में थे। किसी तरह गांधी जो है वो ट्रांसवाल पहुंचे, ठीक है। इसी तरह से गांधी जो वो ट्रांसवाल पहुंचे और ट्रांसवाल के गांधी ने मुकदमा लड़ा। 1893 से लेकर 1894, यानी 1 वर्ष में गांधी यानी मोहनदास गांधी मुकदमा मुकदमा जीत गए। गांधी मुकदमा जीत गए और गांधी मुकदमा जीत करके उनको फीस दे दी गई। गांधी आ गए डरबन। डरबन में वो मिले आकर के, और गांधी को वापस जो है इंडिया वापस आना था। गांधी को इंडिया वापस आना था। अब इसी समय नटाल विधानसभा में, ध्यान देना मेरी बात को, इसी समय
इसी समय 1894 में नटाल विधान सभा में एक प्रस्ताव पास होने वाला था। क्या था वो प्रस्ताव? भारतीयों को मताधिकार से वंचित किया जाए। मताधिकार मतलब वोट देने से उनको रोका जाए, वंचित किया जाए। ये एक प्रस्ताव नटाल विधानसभा में पास होने वाला था। यानी वो भारतीय, जो मजदूर भारतीय यहां रहते हैं, उनको जो है साउथ अफ्रीका की धरती पर उनको जो है वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाए। ऐसी कंडीशन में ये सभी जो मजदूर भारतीय थे, वो मजदूर भारतीय गांधी से आकर, गांधी फेमस हो चुके थे, गांधी से आकर मिले और गांधी से कहा कि आप 1 महीने के लिए रुक जाइए, आप हमारे इस काम के लिए रुक जाइए, आप जो है 1 महीने के बाद गांधी जी आप चले जाइएगा। गांधी जी ने उनको देखा, तरस आया गांधी को, और गांधी 1 महीने के लिए रुकना क्या था, गांधी यहाँ की समस्याओं को देखते हुए गांधी 1 महीने क्या, गांधी 20 साल रुक गए। गांधी जो है वो 20 साल रुक गए। गांधी जब वापस आए थे, 25 वर्ष के थे जब गांधी वापस आए, तो गांधी की लगभग आयु जो है 45 वर्ष गांधी की हो चुकी थी जब गांधी वापस आए थे। तो 1894 में गांधी ने इनके लिए बकायदा पत्र लिख करके इसका बकायदा विरोध किया, और इसे गांधी ने पास होने नहीं दिया। गांधी ने इसे पास होने नहीं दिया। सभी भारतीय बहुत खुश हुए और गांधी को रोकने के लिए निवेदन किया, और गांधी गांधी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी रुक गए। और यहीं पर 1894 में गांधी ने यहीं पर नटाल कांग्रेस संस्था की स्थापना की। गांधी ने नटाल कांग्रेस का मतलब होता समूह, ठीक है। तो गांधी ने एक नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी ने नटाल भारती, इसको भारती भी कर ले यहां पे, नटाल भारती कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें केवल भारतीय लोग को शामिल किया गया था। और इस तरह से गांधी जो है वो वहीं साउथ अफ्रीका में रह करके मुकदमा, यानी वहीं पर वकालत, डरबन नटाल में गांधी वकालत वहीं पर करने लगे। अब गांधी जब वहां रुक गए, भारतीयों को सुविधाएं देखी, गांधी वही सब काम करने लगे। तो गांधी ने वहीं पर रहते हुए 20 एकड़ गांधी ने जमीन भी ले ली, और गांधी ने वहीं पर एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम, ठीक है। गांधी ने वहीं पर एक आश्रम खोला 1904 में। लेकिन पहले हम आश्रम से पहले कुछ घटनाएं बता दें और उसके बाद चर्चा करते हैं। गांधी पहली बार 1896 में पुनः भारत आए। गांधी दोबारा फिर भारत आए, एक बार पुनः, पहले हमने पुनः लिखा ना, 1896 में भारत आए, और उनको लेकर के, यानी अपने परिवार को लेकर चले गए। गांधी अपने परिवार को लेकर चले गए। पानी वाले जहाज से जब गांधी वापस जा रहे थे तो उनके साथ में बच्चे भी थे, उनका परिवार था। तो उस दौरान गांधी ने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था, उस दौरान गांधी ने पुस्तक लिखी थी ग्रीन पंपलेट। क्या लिखी थी? गांधी ने 1896 में
पानी वाले जहाज पर रहते हुए, क्योंकि लंबा समय लगता था आने जाने में, रहते हुए गांधी ने एक पुस्तक लिखी, एक क्या दो लिखी। एक पुस्तक का नाम है एक ग्रीन पंपलेट, ग्रीन पंपलेट, ग्रीन पंपलेट, ग्रीन पंपलेट पुस्तक लिखी। उसका नाम है हरी हरी उसका नाम है हरी पुस्तिका। ग्रीन पंपलेट गांधी ने लिखा। याद रखिए, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ग्रीन पंपलेट। गांधी ने ग्रीन पंपलेट पुस्तिका लिखी। इसके अलावा गांधी ने देखा कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो उसी समय गांधी ने तुरंत जो है बच्चों के लिए भी कुछ पुस्तिका लिखी और बच्चों को वो देखने चित्र बना करके गांधी ने दिया। उस पुस्तक का नाम क्या है? गांधी ने बच्चों के लिए लिखी बाल पोथी। बाल पोथी गांधी ने एक पुस्तक ये लिखी। गांधी ने एक और पुस्तक लिखी नीति धर्म। यानी एक तो हो गई ये, दो, तीन। गांधी ने ग्रीन पंपलेट, बाल पोथी, नीति धर्म जैसी पुस्तकें गांधी ने लिखी। और ये सिर्फ इसलिए लिखी कि गांधी खाली बैठे थे, तो गांधी इस बीच में क्या करते, तो गांधी ने ये लिखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए, फिर आए, फिर गए, ऐसे चलता रहा। एक बार फिर गांधी आए। जब दोबारा आए थे, लगभग 1901 में आए थे, तो गांधी जी पहली बार 1901 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में शामिल हुए थे, जिसके अध्यक्ष दिनशा वाचा थे। अब अगर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि गांधी जो है पहली बार किसमें, यानी गांधी पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? कुछ लोग कहते हैं 15, कुछ लोग कहते हैं 16 में तो स्पष्ट रूप दिखता है। लेकिन वास्तविकता यह कि गांधी पहली बार जो शामिल हुए थे वो हुए थे 1901 में अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनशा वाचा थे। तो इस तरह से गांधी अक्सर आते जाते रहते थे। और मेन रुके थे गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में रहकर गांधी जो है भारतीयों के लिए वो काम कर रहे थे। 1904 में गांधी ने 1904 में, एक बताओ ध्यान दीजिएगा, 1899 में, ध्यान दीजिएगा, 1899 में बोअर, समझिएगा, थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिएगा। 1899 में साउथ अफ्रीका में बोअर युद्ध शुरू हुआ। 1899 में बोअर युद्ध शुरू हुआ था। अब बोअर युद्ध जो था वो साउथ अफ्रीका और किसी अन्य देश से था। गांधी ने अफ्रीका का साथ दिया। गांधी ने अफ्रीका वालों की मदद की, उनकी सहायता की इस युद्ध में। तो गांधी की इस युद्ध में 1899 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की, सरकार की कह लो, मदद की। तो 1899 में इस युद्ध में मदद करने के कारण गांधी को बोअर पदक प्राप्त हुआ। किसने दिया? तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा दिया गया ये बोअर पदक है। याद कर लीजिएगा, गांधी को कौन सा पदक मिला था?
ये गांधी का सबसे पहला पदक भी है, बोअर पदक है, जो कोई इनाम आदि जो गांधी को प्राप्त होता रहा। इसके बाद एक और जान लें, 1906 में एक युद्ध और हुआ था, उस युद्ध का नाम था जुलू जुलू युद्ध हुआ। यह भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। गांधी ने यहां पर भी लोगों की मदद की थी। तो सरकार, सॉरी 1906, सरकार ने गांधी को इस जुलू युद्ध के कारण गांधी को यही नाम से जुलू पदक प्रदान किया था। तो गांधी को एक बोअर पदक मिला और एक जुलू पदक मिला, और दोनों पदक कहां मिले? ये दक्षिण भारत में, साउथ अफ्रीका में ये दोनों पदक मिले थे। क्लियर हो गया? तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से पदक इनको गांधी को यहां पर मिल गए थे। चलिए अब आगे इनको बढ़ते फटाफट। इसके बाद गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1904 में गांधी ने 20 एकड़ की भूमि खरीदी। यहीं पर 20 एकड़ भूमि पर 1904 में गांधी ने फिनिश्क, कौन सा याद रखिएगा, फिनिश्क आश्रम स्थापित किया। याद कर लीजिएगा, गांधी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया था 1904 में? तो गांधी ने 20 एकड़ भूमि पर फिनिश आश्रम स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आइए हम बात करते हैं 1904 में जब गांधी ने आश्रम स्थापित किया, तो यहीं पर गांधी ने एक खोला था, क्या? प्रेस भी खोला था। गांधी ने अपना एक यहीं पर प्रेस भी खोला था, और इस तरह से गांधी जो है लगभग साउथ अफ्रीका में जम चुके थे, वहीं रह रहे थे। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। वो आंदोलन का कारण सिर्फ ये था कि भारतीयों को पंजीकरण कराना था। ध्यान दीजिए, 1906 में 1906 में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू हुआ। क्यों? सत्याग्रह में क्या था? प्रवासी भारतीयों, ठीक है, भारतीयों, प्रवासी, कौन से भारतीय? प्रवासी जो यहां रह रहे थे, प्रवासी भारतीयों को अपना पंजीकरण कराना था। क्या कराना था? प्रवासी भारतीयों को पंजीकरण कराना था, यानी जैसे आधार कार्ड कह लो आप, जैसे आधार कार्ड। तो गांधी ने, लोगों ने कहा कि ये पंजीकरण सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि भारतीयों को देखा जा रहा है कितने भारतीय साउथ अफ्रीका में हैं, और इन भारतीयों को भारत से निकाला, दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाएगा, इसलिए इसका पंजीकरण हो रहा। सभी लोग गांधी के पास गए। गांधी ने यह बात सरकार के सामने रखी। सरकार ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पंजीकरण करा लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांधी ने सबसे पहला अपना पंजीकरण कराया, लोगों को भी पंजीकरण, लेकिन सरकार की नीयत कुछ और थी। जब सरकार की नीयत को पता चला, तो गांधी ने उस पंजीकरण प्रमाण पत्र गांधी ने उस पंजीकरण प्रमाण पत्र को एकत्र करके उसकी होली जला दी। यानी उनको सबको, जितना काल ले आओ, सब लोगों ने उसमें जो है, जितने पंजीकरण लोगों ने कराए थे, उन पंजीकरण प्रमाण पत्र को लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। सरकार को जब मालूम हो, तो सरकार ने गिरफ्तारी चालू कर दी। तो जो सबसे पहला सत्याग्रह में, क्वेश्चन क्या है, जो सबसे पहला जो सत्याग्रह में जाने वाला व्यक्ति है, गांधी भी इसमें गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सबसे पहला जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, उस व्यक्ति का नाम है राम सुंदर। क्या नाम उसका है? उस सत्याग्रही का सबसे पहला नाम है राम सुंदर। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम सत्याग्रह में जेल जाने वाला भारतीय व्यक्ति
राम सुंदर था, याद कर लीजिएगा। साउथ अफ्रीका की धरती पर पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरोध में जाने वाला सबसे पहला जो भारतीय था, उस भारतीय का नाम था राम सुंदर, याद कर लीजिएगा। गांधी 1908 में गिरफ्तार हुए। पहली बार गांधी 1908 में साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। 1908 में गांधी पहली बार जेल गए थे। गांधी 1908 में पहली बार जेल गए थे, ये बात ध्यान रखेगा, ठीक है। एक बार क्लियर कर देते हैं। गांधी पहली बार जब जेल गए थे, बिल्कुल सही है, गांधी पहली बार जेल गए थे, वो समय था 1908, और 39 वर्ष की आयु में गांधी जेल गए थे। फिर क्या था, गांधी का ये आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चला। गांधी के इस आंदोलन में गांधी को सफलता मिली और कुछ समय के लिए सरकार ठंडी हो गई। लेकिन सरकार कुछ होती है, सरकारें जो कुछ ना कुछ नया काम करने लगती हैं और उसका विरोध होता है। बेवजह सरकार, जैसे इस समय की सरकारों की यही चीजें की देखते हैं, कुछ ना कुछ नया लेके आती रहती है और विरोध होता रहता है। अभी भी आप किसान आंदोलन देख ही रहे हैं, विरोध चल रहा है। अरे जैसे किसान काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्या आपको उससे है, लेकिन फायदे के लिए कुछ भी कर सकते। खैर, उसी तरीके से ये साउथ अफ्रीका की सरकार है, कुछ नया लाचार आती रहती थी और कुछ काम करती थी। इसी तरह से 1910 में फिर इस सरकार ने एक नया मामला निकाला, उसमें भी बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ था। यहां तक कि कुछ भारतीय लोग भी यहां से जो है दक्षिण अफ्रीका गए भी थे। आइए वो विरोध कौन सा है। 1910 के आसपास फिर से सत्याग्रह शुरू हुआ। इस बार क्या था, बड़ा ही विरोध जबरदस्त था। 1910 के आसपास एक बार फिर सत्याग्रह, गांधी का सत्याग्रह मतलब एक आंदोलन फिर से गांधी का शुरू हुआ। इस बार विरोध का कारण क्या था, इस बार विरोध का कारण क्या था। पहला तो कारण यह था कि जो कोई व्यक्ति मतलब मजदूरी ज्यादातर थे, जो भी व्यक्ति 5 पाउंड कमाएगा कम से कम, उस व्यक्ति को 3 पाउंड जो है सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। यानी कितना पाउंड बचा, 2, यानी मिनिमम आपको 3 पाउंड जमा ही करना है। यानी जो व्यक्ति 5 पाउंड 5 पाउंड कमाएगा, उसे कर के रूप में 3 पाउंड देना होगा। एक तो यह है, ठीक है ना, 3 पाउंड कर के रूप में देना पड़ेगा। एक तो यह हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने, साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। वो क्या था आदेश, वो आदेश ये था कि जिसने भी लोग, अभी ये विवाद यहां भी उठने वाला है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किए, जितने भी यहां के लोग हैं, चाहे मुस्लिम रह रहे हो, चाहे भारतीय रह रहे हो, चाहे सिख रह रहे हो, चाहे ईसाई, इन सबको जिस किसी का भी विवाह ईसाई धर्म के अनुसार उसका विवाह नहीं हुआ है, वो विवाह अवैध है। अगर मुस्लिम ने निकाह किया है तो अवैध हो गया, अगर हिंदू ने जो है फेरे लिए तो वो अवैध हो गया। उसको ईसाई धर्म के अनुसार उसको जो है क्या करना है, उसको जो है उस विवाह को करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो वो विवाह अवैध है, और जब अवैध विवाह अवैध है तो पुत्र क्या होगा, वो भी अवैध हो गए, यानी संतानें भी अवैध हो गई। तो इन्होंने, इसने नंबर 2 में क्या है युद्ध का कारण, साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या, ईसाई धर्म के अनुसार विवाह
किया गया वैध है, बाकी अवैध है। यानी ईसाई धर्म के अनुसार किया गया विवाह वैध है, बाकी क्या है, अवैध है। ये बात को ध्यान रखिएगा। जब पत्नियां अवैध हो गई तो बच्चे अवैध, तो इसमें महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और पहली बार गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने किस आंदोलन में भाग लिया था, तो वो आंदोलन था कौन सा, तो याद रखिएगा, वो हुआ था गांधी के आंदोलन में, वो आंदोलन जो था वो 1910 का साउथ अफ्रीका का आंदोलन था, जिसमें चारों तरफ इसका विरोध हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। इस विरोध को समाप्त करने के लिए, ये खासतौर से ये आदेश को वापस लेने के लिए यहां से भारत से लॉर्ड हार्डिंग को जाना पड़ा था। यहां का जो वायसराय था, उस वायसराय को यहां से उस वक्त तत्कालीन जो लॉर्ड हार्डिंग था उसको जाना पड़ा। साथ में यहां से गोपाल कृष्ण गोखले गए, गोखले के साथ साथ एक और गए थे, उनका नाम शायद था दिनसा वाचा। कौन गया था, एक और गए थे, सॉरी, CF एंड्रूज। तो 3 लोग, ठीक है, हार्डिंग दिल्ली गए थे वहां की सरकार को समझाने के लिए कि ये वापस ले लीजिए सत्याग्रह जो गांधी कर रहे थे। तो इस जो भी मैंने आपको सत्याग्रह बताया, इस सत्याग्रह का विरोध यानी सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए, गांधी के समर्थन करने के लिए एफ ये दोनों गए थे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और गांधी का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त वायसराय भी गए थे, वायसराय अलग गए थे, वायसराय गए थे हार्डिंग सेकंड भी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी के इन लोग गांधी का विरोध करने का और इन लोगों का समर्थन करने के कारण गांधी को सत्याग्रह में गांधी को विजय प्राप्त हुई, गांधी को सत्याग्रह में विजय प्राप्त हुई। कहते हैं कि गांधी को ने, जब गांधी ने देखा, गोपाल कृष्ण गोखले को देखा, गांधी उनसे बहुत इंप्रेस हुए और गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। तो ये गांधी के कौन थे, ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद कर लीजिएगा, ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे वापस जाएंगे, जब 1908 में सभी जो पंजीकरण वाले मामले में जब बहुत सारे लोग जेल से छूटे थे तो उनको रहने का कोई स्थान नहीं था, तो गांधी के एक जर्मन मित्र थे, ध्यान रखना, 1908 और 10 के बीच में गांधी के मित्र जिनका जर्मन मित्र, कौन मित्र थे, जर्मन मित्र जिनका नाम था कॉलिन बख। क्या नाम था उनका, नाम था कॉलिन बख। कॉलिन बख ये गांधी के जर्मन मित्र थे। कॉलिन बख ने गांधी को 1100 एकड़ भूमि, गांधी को 1100 एकड़ भूमि गांधी को दान की थी। गांधी को कितनी भूमि दान की थी, 1100 एकड़ गांधी को भूमि दान की थी। किसने, जर्मन मित्र कॉलिन बख ने। उसी भूमि पर, इसी 1100 एकड़ भूमि पर गांधी ने एक आश्रम खोला और उस आश्रम का नाम था टॉल्स टॉय। उस आश्रम का नाम था टॉल्स टॉय आश्रम।
ये गांधी का आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ था? ये दक्षिण अफ्रीका में था। इस अफ्रीका वाला जो गांधी का टॉल्स्टॉय आश्रम था, अभी हाल ही में कुछ साल पहले ये आश्रम, गांधी का आश्रम नीलाम हो गया था। याद रखिएगा कि गांधी का कौन सा आश्रम निम्नलिखित में से नीलाम किया गया था? तो उस आश्रम का नाम था टॉल्स्टॉय आश्रम। साबरमती ना लगाइएगा, साबरमती गांधी का आश्रम अभी भी उपस्थित है। ठीक है, तो गांधी का आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम जो है ये नीलाम कर दिया गया बाद में। लेकिन ये गांधी का आश्रम, गांधी ने इसकी कॉलिन बख के 1100 एकड़ भूमि पर इन्होंने ये आश्रम बनाया था। गांधी को जब सत्याग्रह में विजय प्राप्त हुई तो गांधी जी 1914 में चले गए। 1914 में गांधी चले गए लंदन। लंदन में गांधी जी कुछ समय रहे। ठीक है, गांधी 1914 में चले गए लंदन। गांधी जी उस लंदन में रहे। 1914 में गांधी लंदन चले गए, लंदन में रहे। यहां विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1914 से 1918 में विश्व युद्ध शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। गांधी ने उस विश्व युद्ध में लोगों की मदद की। गांधी ने लोगों मतलब ब्रिटिश सरकार की मदद की। तो गांधी से ब्रिटिश सरकार गांधी से प्रसन्न होकर के गांधी को एक उपाधि और एक सम्मान दिया था, और आप लोग जानते हो उसका नाम है कैसर हिंद। गांधी को एक और सम्मान दिया गया था, उसका नाम था 1914 में, उसका नाम था कैसर ए हिंद। गांधी को एक सम्मान दिया गया था, कैसर ए हिंद। इसी तरह से गांधी फिर कुछ समय तक वहां रहे। फिर जनवरी 1915 में गांधी वापस आ गए। कब आए? जनवरी 1915 में गांधी भारत आए, गुजरात गए, क्योंकि गांधी गुजराती थे। गुजरात गए और 1916 में गांधी ने अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में 1916 में गांधी ने यहां पर साबरमती नदी के किनारे इन्होंने, गांधी ने एक आश्रम खोला। उस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। क्या नाम है? गांधी ने 1915-16 में गांधी ने एक आश्रम खोला साबरमती किनारे, सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम। क्या नाम है? सत्याग्रह या साबरमती आश्रम गांधी ने 1916 में खोला। और इस आश्रम का जो बिल्कुल बीच का भाग है, बीच का भाग कहलाता था हृदय कुंज। क्या कहते थे? हृदय कुंज। इसी स्थान पर गांधी और प्लस कस्तूरबा, गांधी प्लस कस्तूरबा दोनों रहते थे। यानी जो आश्रम का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा था, पूरे आश्रम का जो बीच का हिस्सा, वो हृदय कुंज कहलाता है। गांधी और गांधी की पत्नी उसी हृदय कुंज में निवास करते थे। गांधी लोगों से उसी साबरमती आश्रम में मिलते थे। आगे के आंदोलन कुछ गांधी ने यहीं से भी शुरू किए थे, साबरमती आश्रम, जिसको हम सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि गांधी ने पहली बार भाषण कब दिया? क्वेश्चन बनता है। तो गांधी जब भारत में आए थे तो गांधी मिले थे अपने गुरु से। उस गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी को इन्होंने समझाया था कि पहले यहाँ के लोगों से मिलिए, लोगों की समस्याएं देखिए, तुरंत जो है किसी भी राजनीतिक संगठन में शामिल मत होइएगा। इसीलिए गांधी लंबे समय तक किसी संगठन में शामिल नहीं हुए। लेकिन गांधी का पहला जो जन भाषण था, याद रखिएगा, गांधी का 1916 में पहला जन भाषण कहा किया था? गांधी ने अपना पहला जन भाषण 1916 में
बीएचयू में किया था। याद कर लीजिएगा, इन्होंने अपना भाषण बीएचयू में किया था, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो पहला भाषण गांधी ने अपना बीएचयू में जन भाषण किया, और इस तरह से बाद में गांधी ने चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर जो है गांधी जो है फिर 1919 में राजनीति में गांधी आ गए थे। ठीक है, कुछ गांधी की पुस्तकें हैं, थोड़ा से देख लेते हैं उनको, कहाँ कहाँ गांधी ने कुछ पुस्तकें लिखी, क्या पत्र लिखे, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। और कल बताएंगे गांधी में क्या, गांधी को विभिन्न उपाधियां, कौन कौन सी विभिन्न उपाधियां गांधी को मिली थी। तो पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि गांधी को जो है कौन कौन से पत्र गांधी ने लिखे थे। ठीक है, यानी पुस्तकें लिखी थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, गांधी जब रेलगाड़ी में, ध्यान देना, गांधी जब रेलगाड़ी में जा रहे थे, गांधी को जब उतार दिया गया था साउथ अफ्रीका में, यानी ट्रेन से उतारने के विरोध के कारण गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, यानी ट्रेन से उतारने के कारण पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था कंस्ट्रक्टिव, क्या नाम था उस पुस्तक का नाम? उस पुस्तक का नाम था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। उस पुस्तक का नाम था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये पुस्तक लिखी थी गांधी ने, कब? जब गांधी ट्रेन से उतारे जा रहे थे, तब इन्होंने, गांधी ने ये पुस्तक लिखी थी। इसी तरीके से गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, गांधी ने 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था 1904 में। ये लिखा कब? 1904 में। इसी तरीके से 1909 में गांधी ने एक लिखा था हिंद स्वराज्य। ठीक है, 1909 में गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक है, पुस्तक 1909 में, उसका नाम था हिंद स्वराज्य। ये गांधी ने इस पुस्तक लिखी थी 1904 में, हिंद स्वराज्य। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग, ये आपका जो इंडियन ओपिनियन है दक्षिण अफ्रीका में, ये 1893 का है, सॉरी, ये 1893 में जब गए थे तभी लिखा था, विरोध में लिखा था, इंडियन ओपिनियन समाचार। तो ये चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहां तक बता दिया है। अब कल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं, ठीक है, कल हम लोग ये चेक करेंगे कि गांधी को विभिन्न उपाधियां कौन कौन से मिली, और चंपारण सत्याग्रह पढ़ाएंगे, इतना कल आपको पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो हो सकता है कि शायद यूट्यूब पे जाए, अगर आप लोग ने नोट्स बना लिया है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं बनाया है तो आप यूट्यूब से देख के बनाएंगे, इसमें कुछ घंटे भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए हम आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।